केवल गेहूं चावल नहीं, दलहन तिलहन, उस पर हम व्यापक चर्चा करने वाले हैं। हार्टिकल्चर की हमारी फसलें, बागवानी फसलें, और उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन हम कैसे कर सकें, प्रोसेसिंग का, प्रसंस्करण का काम हम कैसे कर सकें, उस पर विचार। एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर हम विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छोटी छोटी जमीन के मालिक हैं किसान, लैंड होल्डिंग काफी कम है, इसलिए कम जोत के आकार में भी वो मुनाफे की खेती कैसे करें, इसके लिए इंटर क्रॉपिंग, अनाज के साथ साथ फल सब्जी, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, वृक्ष आधारित खेती, उसके अलग अलग मॉडल तैयार हमने किए। वो मॉडल भी राज्यों के साथ शेयर हम करेंगे। एक आज हम किसान क्रेडिट कार्ड पर चर्चा करने वाले हैं। अभी कुल मिला के 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड है हमारे, जिन पर सस्ते ब्याज पर आपको, किसान को हम लोन देते हैं। लेकिन मुझे लगता है लगभग 13 करोड़ किसान हैं, उनमें से 7.5 करोड़ के पास ही केसीसी है अभी। तो केसीसी के लिए विशेष अभियान कैसे चले जिससे हर किसान के पास प्रधानमंत्री जी की योजनाएं केसीसी हो और उनको सस्ता ऋण मिल सके, उसका प्रयत्न होगा। एक काम हम काफी तेजी से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से फार्मर आईडी बना रहे हैं, किसानों के पहचान पत्र। उस फार्मर आईडी में एक जगह सारी जानकारी किसानों की एक जगह होगी, मतलब उसके पास कितनी जमीन है, उसके पास कितना पशुधन है, जमीन का खसरा नंबर क्या है। इसके कारण योजनाओं के लाभ के लिए उसको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, सीधे फार्मर आईडी देगा, परियोजनाओं का लाभ उसको मिल जाएगा। 9 करोड़ 40 लाख फार्मर आईडी अब तक बन चुके हैं। हम अभियान चला रहे हैं कि हर एक राज्य में फार्मर आईडी का काम पूरा कर दिया जाए। आज की कॉन्फ्रेंस में हम राज्यों का कृषि रोड मैप पर विचार करेंगे, लेकिन साथ साथ हम राज्यों से ये कह रहे हैं कि राज्य में वो विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाए राज्य, भारत सरकार के वैज्ञानिक उसमें रहेंगे, गांव-गांव जाएंगे और किसान चौपाल में जो आधुनिक शोध और रिसर्च है उसके बारे में किसान से बात करके उनकी जानकारी देंगे, क्योंकि लैब का ज्ञान जब तक लैंड तक किसान तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसका ठीक उपयोग नहीं होगा। बीज की उपलब्धता, अच्छा बीज कैसे किसान को मिले, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज पहली शर्त है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे कई विषय हैं, दलहन मिशन, तिलहन मिशन, जिस पर हम आज किसानों के साथ चर्चा करने वाले हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार हर परिस्थिति में राज्य सरकारों के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ही अगर देखें तो अभी अभी भारत सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने की अनुमति दी है, क्योंकि बीच में आलू के रेट काफी डाउन हो गए थे। MIS योजना के अंतर्गत कृषि मंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने ढैंचा के बीज के बारे में बात कही थी, तो ढैंचा के बीज की खरीद की अनुमति भी दी गई है। और उत्तर प्रदेश में ही एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की स्थापना करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, क्योंकि आलू के क्षेत्र में शोध, अनुसंधान, प्रोसेसिंग से लेके उसको रखने की व्यवस्था तक उसका काम भी तेजी से चल रहा है। हम क्लीन प्लांट सेंटर भी देश में 9 अलग अलग बना रहे हैं ताकि बागवानी के लिए अच्छे पौधे मिल सके। तो ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। आज उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के साथ मिलके खरीफ की और रबी की पूरी योजना और बाकी विषयों पर हम विचार करेंगे।
धन्यवाद। मुझे इतनी कहना। फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर की इम्पोर्ट हो रही है 2 गुना कीमत से हो रही है, तो ऐसे में किसानों को महंगी फर्टिलाइजर से कैसे आप करेंगे? भारत सरकार ने अभी अभी आपकी जानकारी में होगा पिछली कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला किया है। फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों का बोझ किसान के ऊपर ना आए। यूरिया की बोरी 266 में और डीएपी की बोरी 1350 में मिले। इसके लिए 41,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जो कीमत बढ़ी थी बजट में स्वीकृत की है। और किसान को जो मैंने बताया यूरिया और डीएपी की कीमत बढ़ती हुई कीमत उसके ऊपर नहीं आएगी। भारत सरकार अपने कंधों पर लेगी। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गेहूं की पैदावार कम हो गई है। 14% इस समय रेट है। इंटरनेशनल कमोडिटी फंड ने कहा 14% रेट बढ़ गए हैं। क्या इसीलिए भारत गेहूं निर्यात कर रहा है? हमारे पास गेहूं के भरपूर भंडार है। गेहूं चावल किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आज जरूरत से ज्यादा है और इसलिए निर्यात की अनुमति भी दी है। नहीं, कोई शॉर्टेज रहती है और उसकी जगह मोटे अनाज कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडार भरे हैं। सर, गरीब एक बोले नहीं तो समझ में नहीं आया। सर, प्रदेश में सर सबसे ज्यादा आप बोलिए। सर, ये जो है सब्जी की बात हो या फल की बात हो या खाद्यान्न की बात हो, ये जो मिलावट है, ये जो जहर मिलाया जा रहा है, इसके कारण गंभीर बीमारियां हो रही। पहले कहा जाता था कैंसर जैसी बीमारी का मेन कारण तंबाकू है, लेकिन ऐसा रिसर्च आया है जिन्होंने जीवन में कभी तंबाकू नहीं खाया उनको भी कैंसर हो रहा है। तो उनके पीछे कारण निकला है कि जो मिलावट, ये जो फल फूल सब्जियों में अत्यधिक बिना अनुपात के जो जहर मिलाया जा रहा है, इस पर अंकुश कैसे लगाएंगे? क्योंकि भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया है, इसलिए कि केमिकल फर्टिलाइजर के असंतुलित उपयोग के कारण धरती का स्वास्थ्य भी खराब होता है और मानव के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। इसलिए प्राकृतिक कृषि का अभियान भी जारी है और हम लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि असंतुलित इसका उपयोग ना हो। अगर प्राकृतिक खेती जब शुरुआत करते हैं हमारे किसान भाई, तो 2-3 साल तक उनको अच्छा मुनाफा नहीं हो पाता। तो इस संक्रमण काल के लिए सरकार क्या उनकी कोई सहायता करेगी? प्राकृतिक खेती मिशन में अपने किसान को आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान रखा है, 4,000 रुपये प्रति हेक्टर। लेकिन उसके साथ साथ अगर ठीक ढंग से प्राकृतिक खेती की जाए तो अनुभव ये है कि उत्पादन नहीं होता। कैसे रोका जाएगा? भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर नकली के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाती है। लेकिन जो पुराने कानून है उनमें जुर्माना केवल होता है 1,500 रुपया और उसके कारण कई बार जो नकली बनाते हैं या बेचते हैं, जवाब तो दे देती है भाई। और इसलिए हमने पेस्टिसाइड एक्ट और सीड एक्ट जिनमें कड़े प्रावधान हो, अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसके लिए उसको संसद में लाने का फैसला किया। संसद के अगले सत्र में ले आएंगे। सर, यूपी में अभी बेमौसम बरसात हुई है, अलग अलग जिलों से खबरें आई थी, पूरा गेहूं खराब हो गया लोगों का। हालांकि सरकार ने कहा है कि हम उनको सुविधा मुहैया करवाएंगे, लेकिन किसानों से बात हुई अभी तक उन तक कोई सुविधाएं पहुंची नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील है, उस दिशा में खुद प्रयत्न कर रही है। एक बात, दूसरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। सर, एक प्रश्न और है जो अब ये बात करेंगे क्षेत्रीय जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो जो उत्तर क्षेत्र की जो राज्य है, क्या कोई स्पेशल कॉरिडोर, एग्री कॉरिडोर बनाने की कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है? मैं 7 तारीख को फिर उत्तर प्रदेश आऊंगा। हम फल और बाकी जो उत्पाद है उनके निर्यात के लिए एक विशेष रणनीति बनाने वाले, अलग अलग राज्यों में भी पहल कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।